स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ बिटकॉइन। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ महीने पहले ये बहुत ज़्यादा चर्चे में था कि बिटकॉइन है क्या, मुद्दा क्या है इसके पीछे, राइट। करेंसी की वैल्यू क्या है, किस तरीके से हम इसे ऑपरेट करते हैं, क्या ये किस तरीके की करेंसी है, वैल्यू क्या है इसकी डॉलर में या फिर इंडियन रुपी में। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर्स हम आज इस छोटे से सेशन में कवर करेंगे कि बिटकॉइन है क्या, किस तरीके से इसे चलाया जाता है, कौन कंट्रोल करता है इसे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर इंडियन करेंसी की बात करें या फिर डॉलर की बात करें या फिर येन की बात करें, तो इन सारे करेंसीज का कोई ना कोई वैल्यू है एज वेल एज कोई ना कोई मास्टर है। मतलब क्या, इसे कोई ना कोई कंट्रोल करता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एंटिटी है जो इसे देखती है, संभालती है। बट क्या बिटकॉइन के लिए भी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है? ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिलेवेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे हम और देखेंगे कि बिटकॉइन है क्या, राइट। सो स्टार्ट करें सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट की अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये किस तरीके की करेंसी है? ये एक वर्चुअल करेंसी है, राइट। वर्चुअल करेंसी है, इसका मतलब क्या, ये फिएट करेंसी से थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब फिएट करेंसी जैसा कि नॉर्मल हम अपने इंडियन करेंसी, डॉलर, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। क्या है? फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो 100 का एक नोट दिखता है आपको, 500 का नोट दिखता है, बट क्या बिटकॉइन के लिए ऐसा कुछ है? कोई फिजिकली रूप में ये प्रेजेंट है हमारे पास? नहीं। तो यही मैं बताना चाह रही थी आपको कि ये एक वर्चुअल करेंसी है, राइट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। कब आया था बिटकॉइन? तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में इन द ईयर 2009 में आया था, राइट। सेकेंड पॉइंट यहाँ से हम जान लेते हैं, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से पूछा था, क्या इसे कंट्रोल करने वाला कोई है? तो यहाँ हमारा आंसर अगेन हो जाएगा नो। मतलब क्या, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसके पीछे कंट्रोल करने वाली। तो कैसे चलता है ये? पीपल टू पीपल, मतलब हम जानते हैं और आप जानते हो, ठीक है, कि क्या है बिटकॉइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मीन्स मेरे और आप में एक विश्वास होना चाहिए, एक लेवल ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए, इससे बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होता है, राइट। थर्ड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया है कि इसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता है। उससे भी रिलेटेड एक बात अगर हम बात करें, तो ये कहाँ है बहुत ज़्यादा, ये किस तरीके से इसका हम ट्रांजैक्शन करते हैं? सो इट इज़ स्प्रेडेड ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पे ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया गया है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये एनोनिमस है। ओके, क्या है ये? एनोनिमस है, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की अगर हम बात करें, इससे ही रिलेटेड, किसने चालू किया था इसे? हम सब जानते हैं इसके बारे में, लाइक बहुत जगह सोर्सेज में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सतोशी नाकामोटो, उन्होंने क्या किया था? स्टार्ट किया था इसे, राइट। और अभी तक बिटकॉइन कितना ज़्यादा बना है? तो बिटकॉइन का इंफॉर्मेशन अगर हम दें तो 21 मिलियन कुल बिटकॉइन है, ठीक है। 21 मिलियन कुल बिटकॉइन है और सतोशी नाकामोटो के पास खुद 1 मिलियन बिटकॉइन है। तो बाकी ये हमें समझ में आ रहा है कि इसका एक पर्टिकुलर, जैसे आप बात करो था करेंसीज की, लाइक अदर करेंसीज की, तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, बट इसका लिमिटेशन है 21 मिलियन, ये अभी तक बना है। कैसे बनता है? माइनिंग प्रोसेस इसका क्या है? माइनिंग प्रोसेस इसका कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू ये बनाया जाता है, राइट। तो किस तरीके से बन रहा है? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, राइट। माइनर्स कौन है? लाइक हम और आप जो कि चेंज कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन्हें ही माइनर्स कहा गया है। उससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये कि क्या बिटकॉइन की अगर बात करें तो क्या ये बिटकॉइन जो है लीगल है या इलीगल है? तो बहुत सारे देशों में, बहुत सारे कंट्रीज में ये लीगल है और बहुत सारे कंट्रीज में ये अभी भी इलीगल माना जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बिटकॉइन, चलिए ठीक है, समझ में आ गया हमें कि इंटरनेट पे है, फिजिकल नहीं है, वर्चुअल है, तो क्या ये सेफ है यूज़ करना या नहीं? देखिए, हर एक पहलू का मतलब हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, राइट। क्या क्या है वो? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव की बात करें तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव रूप भी हैं, नेगेटिव रूप भी हैं। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि बिटकॉइन को हम लाइक चेंज कर सकते हैं, लाइक
ई वॉलेट होता है, वॉलेट के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक पेटीएम की बात करो, मोबीक्विक की बात करो, तो बहुत सारे तरीके से यूज़ करते हैं हम कैश को। तो ई वॉलेट आई मीन बिटकॉइन की बात करें तो ये भी वॉलेट्स के थ्रू यूज़ होता है, राइट। और इसे चोरी करना बहुत मुश्किल है। लाइक चोर अगर जाए घर में तो करेंसीज लाइक रुपी की बात करें तो रुपी चोरी हो सकती है, बट ई वॉलेट चोरी नहीं हो सकता उस तरीके से। एक नॉर्मल चोर तो उसे चोरी नहीं कर सकता। तो कौन चोरी कर सकता है? ऑब्वियस सा बात है, अगर ये कंप्यूटर पे है, इंटरनेट पे है, तो इसे कौन चोरी कर सकता है? हैकर्स के द्वारा ही ये चोरी किया जा सकता है, राइट। और अगर हम बात करें लाइक और क्या इसके फायदे हैं? ईजी ट्रांजैक्शन, बहुत जल्दी इसे हम भेज सकते हैं कहीं भी, किसी को भी, ठीक है। उसके अलावा और क्या है इसके फायदे? अगर बात करें, अगर देखिए एटीएम जाते हैं हम और आप, तो क्या करते हैं? पैसे निकालते हैं, राइट। जब हम पैसे निकाल रहे होते हैं तो उससे देखना आप कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट माइनस होता है, दैट इज सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो हम लोग, एक पर्टिकुलर पैसा कटता है 2-3 बार 4 बार, तो हर बार देखना एक पर्टिकुलर अमाउंट भी कटता है, दैट इज हम पे कर रहे हैं सर्विस, जो एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं। उसी तरीके से ई वॉलेट का ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक बहुत ही आई मीन नो वैसा कोई ट्रांजैक्शन के लिए कोई ऐसा फीस नहीं कटता है। तो सो दीज वेर द बेसिक फीचर रिलेटेड टू बिटकॉइंस, ओके। अब हम बढ़ेंगे इसके फीचर्स की तरफ, पॉइंट्स की तरफ, और उससे 1 बाय 1 क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे। मैंने ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दिया ताकि आपके लिए चीज़ें थोड़ी इजी हो जाए। सो हियर वी गो विद द बिटकॉइन। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो किस तरीके की करेंसी है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, इज अ ग्लोबल करेंसी, मीन्स क्या, वर्चुअल है ये, राइट। अब कब आया था ये? इन द ईयर 2009 में आया था। अच्छा, इसे कंट्रोल करने वाला कोई है क्या? नहीं। नॉट इशूड बाई एनी एंटिटी, मीन्स कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी पर्सनल पर्सन नहीं है इसके पीछे। ये मेरे और आपके विश्वास के थ्रू चल रहा है, कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। ट्रेडिंग किससे होती है? ट्रेडिंग इसकी इंटरनेट से होती है, जैसा कि मैंने कहा था कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड है ये। ओके, व्हाट इज द प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब क्या? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके पीछे लाइक इसका जो सॉफ्टवेयर है इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, हम भी यूज़ कर सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके कोड, इसके रियल जो कोड है वो जान सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बट इससे हम पैसे नहीं कमा सकते हैं, राइट। तो ये हम देख सकते हैं कि एक ओपन सोर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अब देख सकते हैं समवॉट अनोनिमस, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि ये अनोनिमस है। उसके बाद प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसे प्रोटेक्ट किया जाता है बाय स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन। क्रिप्टो करेंसी जो कि है स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन। नाउ एन्क्रिप्शन क्या है? सपोज मानते हैं हम और आप कि मेरा लाइक मतलब 2 प्राइवेट, एन्क्रिप्शन जो है इसका 2 प्राइवेट की है, एक है सिंगल की, आई मीन दैट इज प्राइवेट, पब्लिक की। 2 तरीके के की हैं इसमें, वन इज पब्लिक की एंड द अदर इज प्राइवेट की, राइट। इफ वी टॉक अबाउट पब्लिक की, तो इसमें क्या होता है, मेरा जो लाइक मैंने कोई मैसेज किया तो वो आप तक पहुंच गया, तो वो क्या हो गया, पब्लिक हो गया। नाउ अब इस पब्लिक हो गया तो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, बट नहीं, इसे कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है। इसे यहाँ हम देख सकते हैं, उसके लिए यूज़ करने के लिए अगले बंदे के पास उसका प्राइवेट इंफॉर्मेशन, प्राइवेट की भी होना चाहिए, तभी वो यूज़ किया जा सकता है। समझ में आया? सपोज मैंने आपको एक मैसेज भेजा, तो मैसेज गया, वो क्या हो गया, पब्लिक हो गया, ठीक है। पब्लिक में एक एग्जाम्पल नाम ले लेते हैं, स्नेहा, ठीक है। स्नेहा एक नाम है, सपोज ये पब्लिक की था, तो ये जो नाम है हम देख सकते हैं, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चला गया, तो सब देख सकते हो, आप भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हैं, थर्ड पर्सन भी देख सकता है कि स्नेहा नाम का कुछ यहाँ पे मैसेज आया है। नाउ अब इसे यूज़ कौन कर सकता है? इसे यूज़ वही कर सकता है जिसके पास इसका प्राइवेट की है। तो ये कुछ इस तरीके से एनक्रिप्ट किया रहेगा, जो ये प्राइवेट बंदे के पास ही होगा, ठीक है। सपोज इसका नाम में आगे पीछे कर दो आप, जो भी है, NAHSNE, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, हमारा प्राइवेट पर्सन के पास ये की है ऑलरेडी। तो इस चीज़ को सिर्फ प्राइवेट पर्सन ही जान सकता है, तो ये इस तरीके से यूज़ होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं अकाउंट नंबर की, ओके। तो यहाँ क्या है, इफ़ यू नो द सीक्रेट अकाउंट नंबर द कॉइन्स आर योर्स। यहाँ पे जो बिटकॉइन है ये एक अकाउंट नंबर होल्ड करता है, ओके। क्या होल्ड करता है? एक अकाउंट नंबर होल्ड करता है, राइट। सो इस तरीके से क्या है, ट्रांजैक्शन पॉसिबल होता है। अगर आपके पास ये अकाउंट नंबर है तो वो कॉइन्स किसके हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। नाउ अगर हम बात करें, पीपल हु ट्रांसमिट ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड माइनर्स। माइनर्स किसे कहते हैं? मैं और आप,
लाइक एक ट्रस्ट लेवल पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मेरे पास 500 बिटकॉइन है, आपके पास भी है, मैंने आपको सेंड किया वो 500 बिटकॉइन, तो वो 500 बिटकॉइन मेरे से अब आपके पास जा सकते हैं, ठीक है, चले गए वो आपके पास। लेकिन एक बार अगर बिटकॉइन चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, ठीक है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इसका। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ बिटकॉइन की, तो इट विल बी 21, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया था। टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन जो प्रेजेंट है मार्केट में दैट इज 21 मिलियन, और इसमें से ऑलरेडी मैंने बताया 1 मिलियन जो है किसके पास है, सातोशी नाकामोटो उनके पास है, जिन्होंने इसे क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ओके, बिटकॉइन इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसे हम मेजर कर सकते हैं। इसके पीछे की स्टोरी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है। ओरिजिनल वर्जन ऑफ बिटकॉइन इज QT प्रोग्राम was apparently written and published by a person going by the name of Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto द्वारा 2009 में ये क्या हुई थी, स्टार्ट की गई थी, ठीक है, और Satoshi Nakamoto के पास खुद 1 मिलियन बिटकॉइन प्रेजेंट है। और इसके सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आप लोगों को जो बताया, इट्स ओपन सोर्स एंड रॉयल्टी फ्री। मीन्स क्या है, ये एक तरीके का आप बोल सकते हो ओपन सोर्स, मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है, बट इससे पैसे नहीं कमा सकता है। क्लियर? तो ये जो सॉफ्टवेयर है ओपन है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो उसकी सॉफ्टवेयर क्या है, रिजर्व है, मतलब हम और आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, अगर यूज़ करते हैं तो कॉपीराइट ब्ला ब्ला बहुत सारे पीछे केसेस चलने लगेंगे आपके और मेरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिजिकल कॉइन्स की। फिजिकल कॉइन्स की बात करें तो सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ कैसिस्कियस कॉइन, एक कैसिस्कियस नाम का आदमी एक बिटकॉइन जैसा एक कॉइन निकाला था, दैट इज कैसिस्कियस कॉइन। और उसने क्या किया था, बिटकॉइन जो ये रियल बिटकॉइन नहीं है, बट इसे इसकी तरह कैसिस्कियस कॉइन्स जो बिटकॉइन की तरह दिखने में था, उसे उस नाम पे चला रहा था। यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, इसे शट डाउन कर दिया, इसे बंद कर दिया और इसे फिर नहीं रखा गया। ओके, तो ये अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। बिटकॉइन वॉलेट्स की बात करें तो पैसे किस तरीके से ट्रांसफ़र होंगे, वॉलेट के थ्रू, जैसे पेटीएम है, मोबीक्विक है, उस तरीके से बिटकॉइन का भी वॉलेट है। दैट इज द टर्म बिटकॉइन वॉलेट रेफर्स टू अ फाइल दैट कंटेन्स द नंबर्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, ये एक पॉइंट जानने वाली है, क्या है ये नंबर ऑफ अकाउंट्स, मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि अकाउंट पैसे नहीं रहेंगे उसमें, अकाउंट होल्डर रहेगा, जो जिसके पास, सपोज मेरे पास है, आपके पास है, थर्ड पर्सन के पास है, तो क्या होगा, अकाउंट होल्डर जो है वो यहाँ पे बिटकॉइन वॉलेट में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो मेरे और आपके पास तो कहीं ना कहीं पैसा है, तो हम अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो वहाँ रहेंगे जिनके पास पैसा है अकाउंट में। ओके, बिटकॉइन से रिलेटेड। और क्या है इसके फीचर, वॉलेट सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन। किस लिए यूज़ होता है, हम वी ऑल नो कि किस लिए यूज़ होगा, वो अकाउंट को मैनेज करने के लिए एज वेल एज ट्रांजेक्शन करने के लिए, राइट। अब बढ़ते हैं फीचर्स पे। फीचर्स ऑलरेडी हमें पता है, इलेक्ट्रॉनिक है, वी ऑल नो, प्रूवेबल वैल्यू है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, फास्ट ट्रांजैक्शन है, फटाक से पैसा चला गया, राइट, तो फास्ट ट्रांजैक्शन भी है। लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पैसे भेजने और रिसीव करने के लिए कोई अलग से पैसा नहीं कटता है, तो क्या है ये लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन हो गया यहाँ पे। डिविजिबल डाउन टू मीन्स क्या है, ये आप खुद देख सकते हो, 0.0000 BTC, इसका यहाँ तक वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम टू दिस। ओके, अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, नो थर्ड पार्टी ट्रस्ट रिक्वायर्ड। मतलब क्या, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहिए। अगर हमको आप पे विश्वास है, आपको हम पे विश्वास है, तो हम बिटकॉइन को चला सकते हैं। ओके, अनकंट्रोलेबल डिसेंट्रलाइज्ड है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अनकंट्रोलेबल मतलब एक बार पैसा चला गया ना तो रोते रह जाओगे, बिटकॉइन फिर आएगा नहीं वापस। नो डबल स्पेंडिंग, नो डबल स्पेंडिंग भी समझ में आ रहा है, मीन्स क्या, ब्लैक मार्केटिंग काइंड ऑफ। और इसकी डिफ्लेशनरी जो कि मैक्सिमम ऑफ 21 मिलियन इशूड जो की गई है। ओके, अब अगर हम बात करें यूज़ फॉर बिटकॉइंस की, तो कैसे यूज़ की जाती है, ऑनलाइन परचेज के लिए ये यूज़ की जाती है। ओके, किस तरीके से कन्वीनियंट है, किस प्रोसेस में, ऑनलाइन परचेज में, जैसे कि आप खरीदते ही हो, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो, तो बिटकॉइंस वहाँ यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एम्बैरेसिंग ट्रांजैक्शन। ओके, ये पॉइंट मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। एम्बैरेसिंग ट्रांजैक्शन मतलब समझ जाइए कि इलीगल चीज़ों की ट्रांजैक्शन के ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन की, अगेन सेम आपको समझ में आ गया होगा ब्लैक मार्केट से, तो ब्लैक मार्केट के लिए भी ये यूज़ होता है। अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इन्वेस्टमेंट, अ प्लेस टू हाइड मनी, गैम्बलिंग, रैंसम,
एस्केप करेंसी डाटा इन ट्रबल, ओके, ये सारे गलत चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, गैम्बलिंग में, पैसे छुपाने में, रैंसम में, ठीक है, इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कंपैरिजन इसको करते हैं यूएस डॉलर से, ओके, यूएस डॉलर यहाँ पे हम कैश में देख रहे हैं और यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में देख रहे हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि यूएस डॉलर की बात करें और बिटकॉइन की बात करें तो क्या है, बैक्ड बाय यूनाइटेड स्टेट। कौन कंट्रोल कर रहा है यूएस डॉलर को? यूनाइटेड स्टेट्स मीन्स गवर्नमेंट, यहाँ पे बैक करने वाला कोई नहीं है, राइट। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड बाय यूएस, ओके, यहाँ देख सकते हैं कोई यूज करने वाला, कंट्रोल करने वाला नहीं है। प्राइमरीली यूएस ऑनलाइन, ठीक है, सॉरी, प्राइमरीली यूएस ओनली, और यहाँ पे इंटरनेशनल है। अच्छा, यूएस डॉलर कहाँ चलता है? ऑब्वियस सी बात है यूएस में चलेगा। बिटकॉइन इंटरनेशनली चलता है, जापान में भी चलेगा, यूएस में भी चलेगा, इंडिया में भी चलेगा, ठीक है, एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट, सप्लाई कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिक्स, ठीक है, फिक्स नंबर इशूड। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सॉरी ये पॉइंट मैं मिस कर गई, क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। कौन क्रिएट करता है? गवर्नमेंट क्रिएट करता है। यहाँ पे कौन क्रिएट करता है? जो भी ले लिया, सॉफ्टवेयर ले लिया, बनाने लग गया, उसके द्वारा ये क्रिएट होता है। मीन्स क्रिएटेड बेस्ड ऑन वर्क डन, जो काम करता है उस पर वही उसे क्रिएट भी करता है। सप्लाई कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिक्स, कौन इससे कंट्रोल करता है? भैया यहाँ पे आज 1000 रुपया दे दो, वहाँ पे 2000 दे दो, वहाँ पे 3000 दे दो, तो कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है, पॉलिटिक्स के द्वारा। बट यहाँ पे फिक्स नंबर इशूड है, 21 बिलियन है तो 21 मिलियन है। ईजी टू स्टील बाय मगर्स, अब आपके तिजोरी में पैसा रखा हुआ है तो कोई भी चोरी कर लेगा, राइट, लेकिन यहाँ पे कोई चोरी करने वाला नहीं है, सो इट्स हार्ड टू स्टील। अब अगर हम बात करें हार्ड टू स्टील बाय हैकर्स, तो कौन इसे करेंसी, जो अगर डॉलर की बात करें, रुपए की बात करें, तो हैकर तो स्टील नहीं करेंगे, एक कोई नॉर्मल चोर आएगा चोरी करने। उसी तरीके से बिटकॉइन के केस में क्या है, ईजियर टू स्टील बाय हैकर्स। अगर कोई कंप्यूटर में मास्टर है, कोई कंप्यूटर में बहुत अच्छा नॉलेज है, हैकर है कोई, तो वो बिटकॉइन को आसानी से चुरा सकता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? कंपैरिजन टू गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड और बिटकॉइन के बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं, ओके। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, दोनों ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। यूएस में जाओ तो भी गोल्ड पहन सकते हो, ठीक है। यहाँ बिटकॉइन के बारे में तो है ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। सप्लाई कंट्रोल्ड बाय माइनस, कौन कंट्रोल करता है? माइनस कंट्रोल करता है। यहाँ पे सप्लाई जो है फिक्स्ड है, 21 मिलियन ऑलरेडी मैंने बताया है आप लोगों को, ओके। नेक्स्ट, डिफिकल्ट एक्सपेंसिव टू स्टोर। सोना ढेर सारा घर में रखोगे तो चोरी होगा ना, उसी तरीके से क्या है, डिफिकल्ट है, इसे स्टोर करना काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर अड़ोस पड़ोस को पता चल जाए कि इनके घर इतना ग्राम सोना रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, चोरी होने का चांसेस हाई है। बट यहाँ पे आप आराम से अपने ई वॉलेट में रख सकते हो, वॉलेट में रख सकते हो बिटकॉइन। नॉट ईजी टू डिवाइड, है ना, ईजी, बहुत आसानी से तो हम डिवाइड कर नहीं सकते। अब एक हार रखा है उसको तोड़ के दो तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे क्या है, ईजिली हम डिवाइड कर सकते हैं। डिफिकल्ट टू यूज फॉर ट्रांजेक्शन, है ना, अब इसका ट्रांजेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है। अब किसी को, मुझे भी सोना चाहिए, आपको भी सोना चाहिए, तुम कैसे एक्सचेंज करेंगे? बट यहाँ पे क्या है, आसानी से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ईजी टू स्टील बाय मगर्स इन्वेडर्स, हार्ड टू स्टील बाय मगर्स एंड इन्वेडर्स, है ना। यहाँ तो आराम से चोरी हो जाएगा घर पे, कहीं भी जहाँ सोना रखा है, सोने की दुकान पे, बट यहाँ कोई चोरी कर सकता है नहीं, यहाँ हैकर्स छोड़ के और कोई हाथ नहीं लगा सकता है। हार्ड टू स्टील बाय हैकर्स, इजी टू स्टील बाय हैकर्स। एक नेगेटिव यहाँ दिख रहा है हमें, ये हैकर्स क्या करेगा, सोना लेके, और यहाँ पे हैकर्स कैन स्टील। एंड हार्ड टू ट्रेस, दोनों को ही पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, एक बार निकल गया तो निकल गया, ओके। अब हम देख रहे हैं थ्रेट टू बिटकॉइन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपीटिंग करेंसीज, नेटवर्क इफेक्ट, है ना। कंपीटिंग करेंसीज की अगर हम बात करें तो क्या होता है, नेटवर्क को जाम कर दिया जाता है, ओके। यूज़र्स देखते हैं नेटवर्क जाम हो जाता है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, जब हम CGL का फॉर्म भरते हैं लास्ट डे तो क्या हो जाता है, नेटवर्क हैक हो जाता है पूरा, जाम हो जाता है नेटवर्क में। उस तरीके से देखना, फॉर्म फिलअप करो तो सबमिट नहीं होता है, कोशिश करने पे भी सबमिट नहीं होता है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं क्या, कि कंपीटिंग करेंसी, नेटवर्क इफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आता है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अटैक्स। तो गवर्नमेंट अटैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइक गवर्नमेंट को भी जब डाउटफुल हो, सिनारियो हो यहाँ पे, तो वो भी बिटकॉइन से रिलेटेड देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिनियल ऑफ सर्विस अटैक, प्रोबेबली टेम्पररी।
और सर्विस अटैक में भी यहाँ प्रॉब्लम होता है, लाइक प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं सर्विस प्रॉपरली। हैकर स्टीलिंग करेंसी स्टील की जाती है। क्रिप्टोग्राफी ब्रेक थ्रू क्वांटम कंप्यूटर्स, जो क्रिप्टोग्राफी है इसे भी चुराया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग दैट इज देख रहे हैं बिटकॉइन इज हार्ड टू रेगुलेट बिकॉज इसे रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज क्यों? ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ओके, ग्लोबल है, फ्लेक्सिबल है एंड पॉपुलर है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि बिटकॉइन इज हार्ड टू रेगुलेट। सो ये एक इंफॉर्मेशन था आप लोगों से रिलेटेड रिगार्डिंग बिटकॉइन। ओके, आई गेस आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो येस डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, and yes, all the new viewers to subscribe our videos for more such channels, more such videos. Thank you everyone. Thank you.